मुझे तो लग रहा है उन सुरैया बाजी ने हमें कटा दिया है। हाँ हूँ करती गई। लेकिन मैं चच्ची के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती, बहुत जहरीली है वो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उनके रहमो करम पे छोड़ दूंगी? और हाँ चाचा चाची, आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा। असलम, शादी के बाद तुम इन लोगों की भी खबरगिरी करते रहना। चाल तो अब मैं उनकी पलटूंगी सारी। मैं बता रही हूँ तू ये शादी नहीं करेगा, उनसे पहले शर्त रख के मेरे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे तो मैं ये शादी करूंगा। आप प्लीज राशन डालें घर पे, ताकि काम करते हुए आपका सारा ध्यान काम पे हो। आप वाकई हाजी भाई की बेटी। हम आपका ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूल सकते। शुक्रिया।
आपने सब देख लिया ना, सारे इंतजाम हो गए खाने के। मेरा बेटा तमाम काम हो चुके हैं। कोई भी कमी ना रहे, अभी बस खाना थोड़ी देर में हम लगा देंगे। नीलम बेटे तुम भी अब तैयार हो जाओ ना, सब मेहमान देख रहे हैं तुम्हें। अम्मी ठीक तो लग रही हूँ मैं। नहीं बेटे अच्छा नहीं लगता। जाओ मैंने कपड़े रख दिए तुम्हारे कमरे में, जाओ शाबाश चेंज कर लो मेरा बच्चा। अच्छा थोड़े से काम रह गए, वो करके मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? आप फिक्र ना करें। लग रहा है ना ये सब एक ख्वाब सा। तो कह सकता था कि इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन पूरा शहर छोड़कर हमारी रिश्तेदारी को तरजीह देगा। इसे कहते हैं एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। जी बिल्कुल। अरे काजी साहब भी आ गए। चले आए। जी जी आइए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसे देखा है। अरे क्यों ना हो मैं तैयार, और क्यों ना लगो प्यारी, मेरी बहन की शादी है। चाची आप क्यों वहाँ अफसुर्दा बैठी है? आपको इस शादी की खुशी नहीं हो रही? कहाँ की खुशी और कैसी खुशी? ये तो मेरे घर रुखसत होके आ नहीं रही, उल्टा मेरा बेटा रुखसत होके यहाँ आ रहा है। तो जाहिर है मेरी अफसुर्दगी तो बनती है ना। चाची आप जैसे माओ के बच्चे ना रुखसत ही होते हैं, क्योंकि आप लोग तो जिंदगी भर घर तोड़ने में लगे रहते हैं और अपना घर नहीं बना पाते। अरे हाँ आगा साहब याद आया, महर की रकम के मुतालिक तो हमने कुछ तय ही नहीं किया। अफसार साहब आप क्यों परेशान होते हैं?
और वैसे भी ये मामला तो कम ज़र्फ लोग तय करते हैं। महर तो लड़की का हक होता है और हमने अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए जो मुनासिब समझा, महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल, अब वो लिखवा लिया है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काजी साहब, आप निकाह शुरू। जी बेहतर। साद अफजाल बल्द अफजाल इकराम, आपका निकाह सारा बिनते आगा करीम के साथ बाइवज हक महर 20 करोड़ रुपए से कराजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। साद अफजाल बल्द अफजाल इकराम, आपका निकाह सारा बिनते आगा करीम के साथ बावज हक महर 20 करोड़ रुपए से कराजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। खैर से आप तो सब्जी बन गए हमारे। भाई सबके सामने अगर हक महर की बहस छिड़ जाती तो क्या इज्जत रह जाती आपकी? और वैसे भी बिजनेस डील में नफा और नुकसान तो चलता रहता है ना।
पागल तो नहीं हो गए? क्या किया ये तुमने? सब बर्बाद करके रख दिया। मेरी बरसों की मेहनत चुटकियों में उड़ा के रख दी तुमने। इतना बड़ा लॉस मान कैसे गए तुम? कम ऑन डैड, मैंने तो आपकी इज्जत बचाई है। भाई सबके सामने अगर हक महर की बहस छिड़ जाती तो क्या इज्जत रह जाती आपकी? और वैसे भी बिजनेस डील में नफा और नुकसान तो चलता रहता है ना। वैसे आप आगा साहब की सही तारीफ करते थे, उन्होंने साबित कर ही दिया कि वो आपसे बड़े बिजनेसमैन हैं। 20 करोड़ और तलाक की सूरत में मकान भी उसके नाम। बहुत ही घटिया निकले तुम तो आगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो लिखा है वो तो देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें अर्श से फर्श पे क्यों आना पड़े। फर्श पे आना पड़ेगा नहीं, आ गए हैं हम। बहरहाल आप दोनों को आपकी बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारक। अफजाल, प्लीज सुनो, इस वक्त कुछ मत कहना प्लीज। कहाँ थे? कितनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। किसने कहा था तुम्हें इंतजार करने का? क्या मतलब है? शादी की है तुमने मुझसे? की नहीं, करवाई गई है, वो भी जबरदस्ती। कहना क्या चाह रहे हो तुम? यही कि ये शादी शादी नहीं, एक बिजनेस डील थी जिसका सारा प्रॉफिट तुम और तुम्हारे फादर ले चुके हैं। इसे कभी शादी में समझ। मैं साथ अफजाल अपने हिस्से की सारी मोहब्बत, एहसासात, जज्बात किसी और के नाम कर चुका। और अगर तुम्हारे लिए कुछ बचा है तो वो सिर्फ समझौता है। इसीलिए मुझसे कभी किसी जज्बे की उम्मीद मत रखना, और ना ही नफरत की। Who the hell are you, Mr. साद? तुम्हें क्या लगा कि मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत और वक्त की भीख मांगूंगी? तुम मेरी जिंदगी में आने वाले कोई पहले या वाहिद मर्द नहीं हो। तुम जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। तुम्हारी हैसियत ना मेरी नजर में एक टॉय जैसी है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे लेके दी। और एक बात बताऊं, वो टॉय जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तभी मुझे जर्रा बराबर भी
हैरानी नहीं हुई। आपकी खामोशी मेरी बात की तस्दीक कर रही है, इसीलिए आप मुझसे किसी शय की उम्मीद मत रखिएगा। अरे बस भी करो शन्नी, कब तक रोती रहोगी तुम? खुशी के घर से आ रही हो, यहाँ रोना शुरू कर दिया तुमने। कोई हद होती है। अम्मा अल्लाह अल्लाह कर कर मेरी जिंदगी में खुशी का दिन आया, क्यों नहुसत फैलाकर उसे खराब करने पर तुली हुई हो? देख रहे हो उसे माँ का रोना नहुसत लग रहा है। अरे खुशियां तो उनके घर में थी, बेटियों वाला घर था, और क्यों ना हो खुश, मेरा पला पलाया बेटा जो ले लिया उन्होंने। अम्मा मैं जा रहा हूँ सोने, कल शादी है मेरी। तुम्हारे तो रोने ही खत्म नहीं होते, हर चीज में रंग में भंग डालना। अरे देखो उसको कितनी शादी की पड़ रही है अपनी, देख रहे हो? माँ का रोना पीटना मरना कुछ पता नहीं चल रहा है, सब नहुसत लग रही है। अरे तो तुम भी तो रोना बंद करो ना। मुसीबत डाल दी है, क्या मिलेगा इस रोने से? नहुसत फैला रही हो, फैल रही है। अरे दिल पे छुरियां चल रही हैं मेरे, आरियां चल रही हैं। दिल चाह रहा है उनके घर को जाके ना आग लगा दूं मैं। माचिस का? हाँ वो किचन में है ना माचिस, ले जाके आग लगा दो। हो सकता है इस दफा जल के भस्म हो जाए। उससे पहले जो कोशिशें की उससे तो कुछ हुआ नहीं। अब कर लो कोशिश। है? कुछ नहीं हो सकता। तुमने हमेशा कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी है। अरे हाँ नहीं छोड़ूंगी उन लोगों को मैं, तुम देखना तो उनकी खुशियों को आग लगा दूंगी। और वो अस्मा, उसकी तो मैं जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, तुम देखते तो जाओ। अगर मैंने ऐसा ना किया ना तो मेरा नाम भी शन्नी नहीं है। बताओ गजब खुदा का, मेरा पला पलाया बेटा छीन लिया मुझसे। यार रोती रहो यार, या तो थके आ रहे हैं तुम्हारे रोने अब बर्दाश्त करें। अरे जाओ तुम भी, दोनों के दोनों। साथ क्या बात है बेटा, तुम कमरे में नहीं गए? गया था मॉल, ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली मैंने। आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन बेटा, बस बहू, आप मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा।
आप लोग जो चाहते थे वो सब कर चुका हूं मैं। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सब आप लोगों की जिद के आगे कुर्बान कर चुका हूं मैं। अब और कुछ नहीं। लेकिन साथ बेटा तुम मुझे मुर्दे इल्जाम क्यों ठहरा रहे हो, जबकि तुम अपने डैड को अच्छे से जानते हो। उन्होंने अपनी जिद के आगे कब किसकी मर्जी चलने दी है? मैं नहीं मानता। जितना इसके लिए डैड कसूरवार है उतना आप भी हैं। क्योंकि अगर माँ डट जाए तो भला कौन उनके बच्चों की खुशियां छीन सकता है? आपकी खामोशी मेरी बात की तस्दीक कर रही है। इसीलिए आप मुझसे किसी शय की उम्मीद मत रखिएगा। मैं तो सिर्फ एक खिलौना था आप सबके लिए, और खिलौने से खेलकर तो उसे तोड़ दिया जाता है। सारा सब तुम्हारा नाश्ते पे बैठ नहीं करती मैं ब्रेकफास्ट इतनी सुबह। आइंदा इस तरह की कोई भी जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा लग रहा है अम्मी साहब? किसी चीज से कोई कमी तो नहीं रह गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब तो बहुत प्यारा है नीलम। और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कोई कमी रहने दो? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। मैं बाबा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के लिए इससे कम भी ना करूं जो बाबा करना चाहते थे। अगर ऐसा है ना तो तुम्हारे बाबा सबसे ज्यादा अपनी नीलम के लिए कुछ करना चाहते थे। नीलम को तो वो अपनी जगह दे गए अम्मी, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? वो औलाद जिसको विरासत में अपने बाप के कदमों के निशान मिल जाए, उसके लिए इससे ज्यादा खुशनसीबी की और क्या बात होगी? आप बस मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं इन पे चलते हुए कभी लड़खड़ाऊं नहीं। मेरी ये कमजोर कांधे ये सारी जिम्मेदारी उठा सके। ऐसा ही होगा मेरा बच्चा, ऐसा ही होगा। जो कंधे अपनों के हुकूक का बोझ उठा लेते हैं ना, फिर अल्लाह उन्हें कभी झुकने नहीं देता। मम्मी आपकी ये सारी बातें ही मुझे हौसला देती हैं। आप प्लीज हमेशा मेरी ढारस बन के रहिएगा। और अल्लाह हमेशा तुम्हें हमारी ढाल बनाए रखे। आमीन।
फरजाना चाय हो गई? जी जी चाय हो गई। सारा बीबी उठ गई हैं? 2-3 दफा गई हूँ मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। चलो ठीक है, तुम उनके लिए फ्रेश जूस बनाओ और चाय रखो टेबल पे, मैं खुद देखती हूँ। साथ कहाँ है? साथ लाउंज में सो रहा था, बस अभी उठाया है, फ्रेश होकर आया। सारा, सारा बेटा, सारा, सारा बेटा, क्या मसला है आपके साथ सुबह सुबह? इस घर में किसी की कोई प्राइवेसी है या नहीं? सारा सब तुम्हारा नाश्ते पे बैठे। नहीं करती मैं ब्रेकफास्ट इतनी सुबह। आइंदा इस तरह की कोई भी जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी नींद खराब कर दी है मेरी सुबह सुबह। प्लीज जाए यहाँ से। चले नीलम, मुझे अस्मा को पार्लर भी लेके जाना। हाँ असलम, ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए। अस्मा को मुंह दिखाई में कुछ दोगे नहीं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अस्मा को क्या और कैसे दूं। पैसे ही खत्म हो गए थे। अब समझ आ गया ना, परेशान मत हुआ करो। आपका बहुत शुक्रिया नीलम। पहले आपने शादी का सारा खर्चा उठाया और अब ये, मेरी तो सारी तनख्वाह ही खत्म हो गई। नहीं असलम, तुम्हारी मेहनत और खलूस के आगे इन सब चीजों की कोई हैसियत नहीं है जो मैंने किया। हाँ बस एक बात का ख्याल रखना कि अस्मा को कभी भी कोई दुख या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत मान से तुम दोनों का रिश्ता करवाया है और मुझे कभी ये महसूस मत होने देना कि मैंने कोई गलती की। आप फिक्र ना करें नीलम, आपको हमेशा अपने फैसले पर फख्र रहेगा। मैं अपनी हैसियत से बढ़कर अस्मा का ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। तुम बस उससे मोहब्बत कायम रखो, क्योंकि मोहब्बत कम हैसियत को भी बाहैसियत कर देती है। ठीक है, हमेशा खुश। यार मैं किसी की सूरत ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ इस शादी की नजर हो जाएगा। आज पता चला कसम से कि औलाद क्या चीज होती है। तो ऐसे रो रही हो जैसे कि तुम्हारा बेटा जो एथोपिया में रह रहा है। भाई हम दूसरी गली में तो हैं, जब दिल चाहेगा हमें आकर मिल लेंगे। क्यों भाभी? हम भी तो यही चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी से हमेशा लेकिन मैंने जिंदगी शुरू करने का कहा था, खत्म नहीं। मैं कैदी नहीं हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी वक्त कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। एंड बाय द वे, अगर आपको डिटेक्टिव बनने का इतना शौक हो रहा है ना, तो आप अपने बेटे की जासूसी करें। साथ का ऐसा रद्द-ए-अमल तो आना ही था। इसीलिए रखवाई की ये शर्तें और हमें, क्योंकि अच्छी तरह जानता था अफजार की कमजोरी।